ग्राम कैरोखर में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बृहद ब्राह्मण सम्मेलन का हुआ आयोजन। आपको बता दें, आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में कैरोखर में मदन मोहन मालवीय एवं पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बृहद ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें ब्राह्मणों को धर्म की ओर एवं सद्मार्ग में प्रवृत्त रहने तथा गीता गायत्री जाप करने पर बल दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पंडित ज्योतिषाचार्य दीपेंद्र अड़जरिया ने कहा कि ब्राह्मण समाज सदा पूजनीय रहा है, वह अपने आचरण आदर्श को उज्जवल बनाए। इंजीनियर हनुमान प्रसाद चतुर्वेदी ने कहा कि प्रत्येक ब्राह्मण को नित्य गीता गायत्री का जाप करना चाहिए, तो वह वंदनीय हो सकता है। कार्यक्रम में पंडित सुरेश मिश्रा धनौरा ने ब्राह्मण समाज की एकजुटता पर बल दिया। इसके अलावा चकाडोरी महंत राकेश दास जी महाराज, रमेश शर्मा, सत्य प्रकाश तिवारी, संतराम तिवारी, कमलापत उपाध्याय, शुभम पचौरी सुट्टा, द्रगचंद तिवारी, योगेश त्रिपाठी आदि ने ब्राह्मणों की एकता पर बल देते हुए अपने निरंतर सदाचारी बनने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन ग्राम प्रधान नागर अनुज कुमार द्विवेदी ने किया। अंत में कार्यक्रम आयोजक सीतासन तिवारी ने सभी ब्राह्मण समाज के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर पंडित परशुराम तिवारी, रोहित द्विवेदी, प्रमोद रावत कैरोखर, अनिल तिवारी, राजा भैया गौतम, राकेश त्रिपाठी, नितुल व्यास, बाली अड़जरिया, अविनाश गोस्वामी, ब्रजेंद्र शर्मा, सुरेंद्र कुमार मिश्रा, एनडी शर्मा, राम कुमार द्विवेदी, माहेश्वरी शरण द्विवेदी, बबलू पटेरिया, सरजू सन पाठक, अरुण चतुर्वेदी, सोम मिश्रा, अखिलेश तिवारी, सत्यप्रकाश द्विवेदी, अखिलेश तिवारी छरौरा, अरविंद शर्मा, अनिल शर्मा, शशिकांत तिवारी, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, भगवती शरण कौशिक, अनिल मिश्रा, शिव स्वरूप मिश्रा, रास बिहारी तिवारी, राजू तिवारी ग्राम प्रधान ककरवई, नरेंद्र त्रिपाठी ग्राम प्रधान बीरपुरा, शिवम तिवारी, मोनू मिश्रा धनौरा, कौशिक नुनार सहित सैकड़ों ब्राह्मण समाज के लोग मौके पर उपस्थित रहे। खबरों की तुरंत अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। गरौठा से सोम मिश्रा की रिपोर्ट। काफी कुछ सभी लोगों ने कहा है, मेरा तो मूलाधार ये है, अधिक बात तो मुझे नहीं करना आती है। सबसे पहले जरूरी है बेचारी ना बन के अपनी मूल जो निष्ठा धर्म के प्रति है उसको संचालित करके घर परिवार में रहें, जिससे हमारे बच्चे मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी में जो मोबाइल के द्वारा अच्छे और गलत चित्रण को सीन कर रहे हैं, उससे कर्म डोमेन बदल रहा है, तो भिन्न भिन्न जाति में पृथक पृथक भाग रहे हैं। तो पहले पर घर एक संकल्प ले कि हमको अपनी संतानों को और हमसे जुड़े हुए समस्त व्यक्तियों को पवित्री करना है, शुद्धि करना है। शुचिता जब आएगी, जब कहीं हम ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। यदि हमारे अंदर शुचिता ना रही तो हम कहीं कुछ करने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए पहले संस्कार बहुत जरूरी है, और संस्कार विराजमान करें आप, जब हमारी नाल, हमारे लड़के हमारे देश और राष्ट्र को मजबूत कर पाएंगे। नहीं तो आगे आने वाले समय जो हमारे अग्रज पूर्व किसी ने कहा है कि बेचारे ब्राह्मण, तो वास्तव में बेचारे बने रहेंगे और लोगों के पीछे कूड़दा वाली स्थिति में चलते रहेंगे और बेचारे सिद्ध होकर नमन अन्य भिन्न भिन्न जातियों को प्रणाम करते रहेंगे। तो इससे बचना है। कभी झुको मत, अपना गर्दन कट जाए कट जाने दो। विप्र इतना मजबूत होता है, इतना सुयोग्य डीएनए विप्र में होता है कि न कभी पीछे था, न पीछे है, न पीछे रहेगा। अपनी जागृति इतनी मजबूत कर लो, सुयोग्यता इतनी निर्धारित कर लो कि आप कहीं एकांत में भी बैठ जाओ तो वहाँ भी आप पुजेंगे। मैं कौन, एक सामान्य प्रधानाचार्य का लड़का हूँ, बहुत छोटे परिवार से उठा हुआ हूँ, लेकिन मैंने 14 वर्ष एक एक क्षण का उपयोग किया है अपना। हम आपके यहाँ आए, मुझे तकलीफ हो रही है क्योंकि सीट से कई लोग हमारे असंतुष्ट होके जा रहे होंगे, लेकिन इसलिए हमारे ब्राह्मण देवता बैठे, तिवारी जी का आह्वान था, आना पड़ा। तो मैं आज जिस शिखर पर पहुंच रहा हूं उसके पीछे आप लोगों का आशीर्वाद है, और मेरा एक एक मिनट का समय का डोमेन निश्चित है। मैं मात्र पूरे 24 घंटे में 4 घंटे सोता हूँ, 2 घंटे में अपने शरीर के रूप में देहा भगवान पूजा परायण, बाकी शेष जनता के लिए देता हूँ। तो इतना समर्पित करिए जी, जब आएगा जब हमारा खान पान शुचि होगा, पवित्र होगा। वो शुचिता जरूरी है। हमारे ब्राह्मण भाइयों ने देखा, कोई आया, हमारे महाराज जी रावत जी मेरे घर आए, तो रावत जी ने तो मेरे पैर पड़े और मेरे बेटे ने रावत जी के पैर नहीं पड़े। ये गलत बात है। हमारा ब्राह्मण देवता कोई भी बड़ा है, पहले बच्चों को संस्कार दीजिए पैर पड़ने का। धन से बड़ा नहीं होता है, न कहीं विवेकशीलता से बड़ा होता है। हमारा लड़का एक ही ट्यूब टॉप करके आया है,
अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी लखनऊ, उसने टॉपेस्ट कार्य किया है, गोल्ड मेडलिस्ट। लेकिन आज कोई भी आएगा जी, योगेश जाएगा तो पैर पड़ेगा। क्यों? तुम्हारे पढ़े लिखे से या विद्वान के लड़के होने से थोड़ा तुम हो जाओगे। कहीं ना कहीं इनको संस्कार दीजिए, इससे क्या मिलेगा? कुछ कर्म होते हैं जो हम और आप लेके आए हैं पूर्व जन्म से। पूर्वार्ध जो कर्म होते हैं उनको नहीं बदल सकते हम। क्यों? क्योंकि पूर्वार्ध कर्म में अच्छा किया बुरा किया उसका फल भोगना पड़ेगा हमको। लेकिन जो क्रियान्वयन कर्म है जो आज हम कर रहे हैं आपको, इनको हम अपने कर्मों से बदल सकते हैं। तो इनको बदलना चाहिए। यदि कर्म बदल लिया, शुचिता कर लिया, तो उससे दीदार करने जाओ तो इतने पहलवानी से जाओ कि आंखें न झुकाना पड़े। कोई ऐसा पृथ्वी पर ऐसा कर्म ना कर दो जिससे हमको आंखें झुकाना पड़े। इसलिए पवित्र कर्म करो, शुचिता करो। समस्त इस ब्राह्मणों में कोई कमी रह जाती है, किसी के ऊपर FIR लॉज हो जाती है, कोई हो जाती है, कोई हम में से वकील है, कोई श्रीमान धनपति है, किसी के पास शासन सत्ता की पकड़ है, तो उसका सहयोग प्रदान करो, उसके घर तक जाओ, उसका सहयोग प्रदान करो। ताकि ये इतना कर दो जिससे उसको ये लगे मैं अकेला नहीं हूँ। जब ब्राह्मण हमारा सशक्त होगा, खान पान पवित्र होगा, तो निश्चित रूप से कोई जरूरत नहीं है, संगठित हो जाएगा और देश और प्रदेश में कब झंडा गाड़ देगा आप कल्पना नहीं कर सकते। और इस देह से जब तक मैं जिंदा हूँ, जो आपको जरूरत है राज्य लेवल पे एक छोटे ब्राह्मण होने के नाते, देश लेवल पे जिस समय आप कहो 12 बजे रात में, तत्क्षण में एक खून की बूंद देने के लिए समाज के लिए हम तैयार। लड़के हैं वो हर गांव में हैं, तो वो सब लोग फलाने प्रधान जी, फलाने विधायक जी, फलाने चाचा जी को छोड़ करके जो खास चाचा हमारे हैं उनको प्रणाम शुरू करें। बहुत बढ़िया बता रहे। मतलब विधायक जी भले पटेल साहब हों या मतलब कोई भी बिरादरी का हो, किसी एक जाति का नाम नहीं ले रहे, तो विधायक जी को बहुत खास लगा था अपने खास चाचा, जबकि पराए लगा। जबकि खास चाचा को सुबह शाम प्रणाम करना चाहिए, लेकिन विधायक जी का 100 की भीड़ में खड़े होते हैं, अरे विधायक जी ना छूट जाए, उनके पाँव जरूर करने। तो हमारा विप्र समाज से हैं, तो कोशिश ये करनी है कि हमारे खास चाचा भले ही कछु ना हो, अपने पिताजी हमेशा तो मान लो काऊ से लड़ाई हो जाए तो पहले जाई करते रुक जाओ पापा हम लोग ले आ रहे हैं। अब कपा तो पापा भी कहो डराऊ थो उसे, लेकिन मेरा मोड़ा खुद पता ही है कि हमारे पापा आ जाए तब जो। तो मतलब क्या मतलब जो है कि भले ही कोनो विधायक जी कोनो समाज से हों, तो हमारे चाचा खड़े तो पहले सम्मान हमारे चाचा को, बाद में पद का सम्मान है, सो आप बैठो बिराजो, लेकिन परिणाम से बचें। दूसरी बात, गांव के प्रधान जी हैं या कोई भी हैं, अरे महाराज 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 कह के अब चलो होते चलो फलानी जगह चलो, तो उस समय को बचा करके रखें और अपने खुद की वृद्धि में लगाएं, ना कि दूसरे की वृद्धि में। प्रधान जी के संगे जा रहे हैं, अपना संख्या बल उनको बढ़ा रहे, समय अपनों खराब कर रहे, उतने समय में कछु मेहनत करके किसी भी कारण से मतलब अपने खुद को मजबूत किया जा सकता है। तीसरी बात ये है कि मजबूती के और भी कई कारण होते कि जल्दी प्रसन्न होने आना, छड़क दुष्टा वाली बात। तो जिन्हें अपना काम कराना वे तो लालच देंगे किसी भी प्रकार से कमाई कराई लें, लेकिन हमें क्या करना है ये बात की जानकारी हम सब लोगों को आप लोगों के माध्यम से मिले। सो आज भी यही उद्देश्य मीटिंग को हो जाए कि आप लोग बताएं कि हम उनको क्या करना है, सो आगे से वैसे हम सब उम्र के लोग करें। दिल से एक दूसरे के क्या बात, और कोई किसी से बिल्कुल समाज में बुराई न मानो, यहीं कहीं कोई गड़बड़ी है तो मिलजुल के उसको खत्म करवाओ और सब लोग एक रहो। क्योंकि देखो जहाँ भी जो संगठन हुए उनने सबने राज किया और संगठन की आवश्यकता है। पहले अपन लोगों में शक्ति थी शराब देने की, अब वो नहीं है, अब संगठन में शक्ति है। इसलिए सभी लोग संगठित रहेंगे तभी अपने समाज का उद्धार हो पाएगा। सब लोग अपने वोट ले लेते हैं और वो बाकी बाद में ब्राह्मणों को कोई नहीं पूछता है। और इसलिए सभी लोग संगठित होकर के और आपसी जलन, मेन तो ये है कि दिल से जुड़ो सब लोग। अधिकतर मैं जिन लोगों से परिचित हूँ तो पूर्व के जो वक्ताओं द्वारा संबोधित किया गया है, मैं उसी का अनुसरण करते हुए, जैसे कमलाकांत साहब भैया, सरजू शरण जी हैं, योगेश सजनेरी जी और सभी बुजुर्ग लोग हैं जो उनका नाम न लेते हुए सुरेश भैया हैं, तो जो बड़े हैं उनके चरणों में नमन। प्रदेश स्तर पर पहुंच गए, लेकिन ब्राह्मण समाज सभी को बनाता रहा और सभी ने ब्राह्मण समाज का शोषण किया। इस पर ब्राह्मण समाज ने आज इस बात के लिए ठाना है कि सुदूर अंचल से हमारे ग्रामीण में जो ब्राह्मण लोग रहते हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग रहते हैं, जिनके पास कोई या का साधन नहीं है, लोगों के द्वारा दबे कुचले परेशान किए जाते हैं।
आज बृहद ब्राह्मण परिषद में उनका सम्मान, उनके आने से उनका हौसला बढ़ा है। आखिर में ब्राह्मण समाज जो मीटिंग हो रही है, इसका उद्देश्य क्या है? लगभग तीसरी चौथी मीटिंग हो रही है, लेकिन हम सबसे पहले इसके उद्देश्य पर पहुंचेंगे। उद्देश्य के बाद इसका एजेंडा क्या है? एजेंडा होना चाहिए। तो प्रतिमाह की प्रगति व्याख्या क्या है? आज हमने इस समाज को इकट्ठा करके क्या निर्णय लिया, तो उसकी अगले महीने मीटिंग में उसकी प्रगति व्याख्या क्या है? एक तो पुरानी याद आ रही कि जैसे पुराने ऋषियों की आश्रम में लोग जाते थे, तो आश्रम लग रहा है। ये तो सौभाग्य बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा ये है कि हमारे दो महापुरुष श्री मदन मोहन मालवीय जी पंडित और पंडित श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो अपने कर्मों से पूरे देश और विदेश में जाने जा रहे हैं। उस समय ज़रूरत पड़ी थी शिक्षा की, तब काशी में हिंदू विश्वविद्यालय से जिसकी स्थापना की, और पूरे देश और विदेश के लोग भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत हुए। इसके बाद फिर राजनीति में वाजपेयी जी का भी सब लोग जानते हैं। मेरा तो मत ये है कि आज की समाज में अब ब्राह्मणों को लोग थोड़ा बेचारा कह के समझने लगे। अरे वो भैया बेचारे, वे बामन, वे बेचारे। अब बेचारे काय हो गए, जिस पे गौर करने। सबसे पहले शिक्षित बनो, संस्कारवान बनो, संगठित रहो, ताकतवर बनो। अगर शिक्षित हो गए, संस्कारी हो गए और संगठित हो गए, तो शायद ताकतवर बनने में एक सुविधा मिलेगी, रास्ता मिलेगा। और आजकल बिना ताकत के कुछ नहीं है। अगर आप बलशाली हैं किसी भी क्षेत्र में, जैसे हमारी विद्या के क्षेत्र में अर्जरिया जी जाने जा रहे हैं, गुरसाई का नाम रोशन कर रहे हैं, और भी कई चीज़ों में कई महापुरुष हैं ताकतवर हैं। अगर ताकतवर रहे तो सभी लोग हमारा सम्मान करेंगे। हम ताकतवर नहीं रहे तो थोड़ा पालागे करके वो अपनी इतिश्री कर लेंगे। इसके बाद आपको पीछे चलाएंगे, तो आप पीछे रहिए, वो आगे रहेंगे। और धीरे धीरे ये चाहते हैं कि इन्हें बहुत दिन राज किया, इनको डाउन करना है, एक मंशा है। बहुत बातें हो गई, ये तो हल्की फुल्की बातें होती रहती हैं। आपस की लड़ाई भी है, कहीं ब्राह्मण, कहीं भेद है, कहीं कुछ है, कुछ इन पर ध्यान ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं संगठन की। अगर अभी हम इसमें बदल गए कि जा कमी है, फिर जा सुधारो, फिर बा कमी है, बा सुधारो, तो ऐसे ही हाल होगा कि कोई चित्र बनाया चौराहे पे, लोगों ने कहा इसमें कोई कमी हो तो बताओ, तो जो निकले, अरे जो आँख थोड़ी भौं ऐसी बनी, उन्होंने की इसकी नाक थोड़ी ऐसी बनी, तो कमियाँ बताते रहे। और फिर दूसरे दिन सोचा यार जाके लिख दो कि मैं सुधार करके बताओ, तो सुधार की बात आई तो कोई नहीं बोलो, चाहे टेढ़ो बनो रहे, चाहे सूर्य बोले, हम सुधार कहीं ना फिर। तो समस्या क्या है कि कमियां तो हो सकती हैं, हर समाज में होती हैं, परिवार में होती हैं, इन पर ध्यान ज़्यादा नहीं देने। पहला अपने संगठन को इतना मजबूत बनाना है, क्योंकि हम बहुत गलती कर रहे हैं। व्यक्ति हमारे संगठन से और जातन के संगठन बनने लगे, वो भी एक हो रहे। हम शायद लग रहा हो हमें कि कहीं ना कहीं कसर समझ में आती जाएगी या लग रही कि होगी, लेकिन हम लोग बुद्धिजीवी हैं, विचारवान हैं, विचारशील कौम है, अग्रणी रहे। हम लोगों में हर प्रकार के महापुरुष रहे, जिनने अपना अपना अकेले भी नाम किया है। अकेले किसी का साथ नहीं चाहा। चाणक्य जी ने अकेले इतने बड़े सम्राट को उखाड़ के एक नीचे डले आदमी को सम्राट बना दिया अकेले। तो ऐसे हमारे महापुरुष उदाहरण है, हमें गर्व है अपनी कौम पर। बस बात इतनी है कि हमें शिक्षित बनने और संस्कारवान बनने, और शिक्षित संस्कार बनने के बाद फिर संगठित होने और फिर ताकतवर बनने, चाहे गांव में रह रहे, चाहे शहर में रह रहे, चाहे जिस रूप में हो, ताकतवर बने। और जो मदद की बात है, बात तो गोपनीय बात है, एक दूसरे का जी जान से बढ़ावा दो जाए, टांग न खींची जाए। पंडित श्री मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय गुरु जी को कि आपने गुरसराय का नाम पूरे भारत ही नहीं अब तो
विश्व पटल पे गुरसराय का नाम फहराया है। और अभी सब लोग, चूँकि ज़्यादा तो इसलिए नहीं बोलूँगा कि सभी हमारे पितातुल बुजुर्गों ने अपनी अपनी बात रखी है। मैं अक्सर देखता हूँ सोशल मीडिया पे भी, और लगभग हमें तो जानकारी थी नहीं। आदरणीय सत्यप्रकाश चाचा जी का फ़ोन आया, बोले ब्राह्मण समाज की बैठक है। तो हमने राकेश त्रिपाठी चाचा, सर्वभूषण पाठक चाचा, मन्ना चाचा से अनुरोध किया। हमने कहा चाचा चलो बैठक है, पूरी सूचना नहीं है लेकिन चलो बैठक है तो चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आप सबने हमारी बात को स्वीकारा। एक बात आप सब लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ, अभी 2.5 साल पहले पंचायत का चुनाव चल रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमें अपना भसने सीट से जिला पंचायत का प्रत्याशी बनाया था। तो चुनाव के अवसर पे हमारे पास एक फ़ोन आता है, जो हम ब्राह्मण समाज के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं आदरणीय श्री हनुमान चतुर्वेदी। बोले हो कि उसका हम हनुमान चतुर्वेदी बोल रहे। हमने कहा चाचा ताई में वोट मांग रहे, हम पहचान नहीं पाए आपको। बोले पहचानो ना बेटा, हम ताई आ रहे। तो हमें लगता है कि वास्तव में हनुमान चतुर्वेदी जैसी सोच यदि सबकी हो जाए तो ये बहुत समय ज़्यादा दूर नहीं होगा कि ब्राह्मण समाज के लोग अधिकतर जनप्रतिनिधि, हम देखते हैं कि ब्राह्मण समाज का व्यक्ति जब कोई चुनाव, मैं राजनीति पर सीधे इसलिए आ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पूरा विषय देखा जाए तो, क्योंकि राजनीति में जब तक हम लोग सशक्त और मजबूत नहीं होंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ, जानबूझ के राजनीति की बात इसलिए करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि ब्राह्मण समाज के लोग जब जब चुनाव लड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा विरोध करना तो बहुत दूर की बात है, सबसे ज़्यादा उपहास कोई उड़ाता है तो ब्राह्मण समाज के लोग। हम सभी लोगों को देखना चाहिए, पटेल समाज के बंधुओं से सीखना चाहिए। पटेल समाज के बंधु अगर कोई अपनी बच्ची की या बच्चे की शादी फिक्स कराते हैं, अगर पंडित जी ने कह दी कि 22 जनवरी की शादी है तो उन्हें सबसे पहले जानकारी करी पटेल गार्डन की। बोले कहा पटेल गार्डन खाली है? बोले अगर व्यस्त है तो पटेल 22 जनवरी को शादी नहीं हुई है तो पंडित जी के पास दोबारा आइए कि महाराज अभी पटेल गार्डन हमें व्यस्त है, आप शादी की डेट ऐसी निकालो जो हमारे पटेल गार्डन खाली है। और अभी हम देख रहे हैं कि चाचा, अभी हम देख रहे हैं कि चाचा ब्राह्मण एकता के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे तो हमारे कुछ ब्राह्मण बंधु हंस रहे थे। शादियों में विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप लोगों का बच्चा हूँ मैं, योगेश त्रिपाठी हमारा नाम है, तन मन और धन से आदि 24 घंटे सेवा करता हूँ समाज की। और रही बात समाज के विरोध और इस प्रकार की, तो आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। तो जो चाचा अभी कह रहे थे कि हम सब लोगों को दोनों हाथ बंद करके संकल्प की मुट्ठी बांध के आज यहाँ से संकल्प लेके जाना चाहिए कि ब्राह्मण समाज का कोई भी प्रत्याशी किसी भी चुनाव में खड़ा हो तो हम सबको सबसे पहले अपने समाज का काम करना है। सबसे पहले मैं भी संकल्प लेता हूँ, आप लोगों के सामने अपनी बात रखने के पहले सबसे पहले मैं संकल्प लेता हूँ। हम लोगों को दूसरे समाज के लोगों की चाटू काटता करने का इतना शौक है और अपने समाज के लोगों का उपहास उड़ाने का शौक है। हम देखते हैं कोई भी ब्राह्मण जब आगे बढ़ता है तो सबसे पहले अगर कोई उपहास उड़ाता है तो अपनी समाज के लोग उपहास उड़ाते हैं। पटेल समाज के लोगों से हमें सीख के आज संकल्प की मुट्ठी बांध के हमें लगता है कि अब चाचा हम लोग आएंगे तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। हमारे बीच में आदरणीय महंत हम सबके अभिभावक हैं, चकाडोरी आश्रम के श्री राकेश दास जी महाराज, इनके चरणों में भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं तो गुरु जी आपसे अनुरोध करूंगा अगर सबकी सहमति हो तो आप परशुराम भगवान को साक्षी मान के दोनों हाथ बंद करवा के संकल्प की मुट्ठी बांध कर आज संकल्प लगवाइए कि आज के बाद जो भी चुनाव हो, ब्राह्मण समाज का कोई भी व्यक्ति का चुनाव लड़ रहा हो, पंचायत का हो, निकाय का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, तो हम सबको सबसे पहले अपने समाज का सहयोग करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर बातचीत में कोई गलती हो गई तो क्षमा करना। दोनों हाथ ऊपर करके जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। बहुत ही सुंदर। हमारे छोटे से बुलावे पे पधारे गुरुजी परमादरणीय श्री दीपन दर्जरिया जी, महाराज जी से निवेदन किया। महाराज जी बोले कि मंदिर पे कोई नहीं, महाराज जी कुछ भी हो आपके चरण तो खेत पे पड़ना ही है। तो महाराज जी बोले कि हम चलो आएंगे, बोले विशाल आ जाएंगे। हमने कि विशाल तो आएंगे लेकिन आपको भी आना है। ऐसे हमारे गुरुजी श्री महंत राकेश दास जी महाराज, हमारे चाचा जी श्री हनुमान प्रसाद चतुर्वेदी जी, धनौरा से हमारे बाबूजी श्री सुरेश मिश्रा जी, पत्रकार साथी एवं समस्त प्रजनों के चरणों में सादर प्रणाम। मैंने जिन जिन को फोन किया उन्होंने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया और जिनको नहीं कर पाया उनको मैं और ज़्यादा क्षमा मांगता हूं कि आप तक हमारे द्वारा संदेश नहीं पहुंच पाया। योगेश जी ने हमसे कहा कि भाई साहब सूचना नहीं आई। हमके योगेश जी सर्वभूषण पाठक जी को सूचना पहुंच गई, हमने जहाँ मान ली गुरसा भरे में पहुँच गई। क्योंकि पाठक जी निर्विवाद व्यक्ति हैं। पाठक जी पे अगर सूचना का तंत्र है, हमसे वेद प्रकाश दुबे ने कहा हमारे यहाँ कथा हुई पिछली साल शादी में, बोले पाठक जी समाचार लिखने जा मान लो सब पे पहुँच गो। बोले ना जा बताओ ने कि क्या समाचार लिखने, बोले उन्हें सब पे जो पता है। ऐसे भाई साहब से हमने सुबह निवेदन किया था कल, भाई साहब ने कहा निश्चिंत रहिए हमारे यहाँ परीक्षाएं चल रही हैं, हमने भाई साहब कुछ भी हो लेकिन आपको आना है। तो भाई साहब बोले चलो ठीक है, हम कुछ ना कुछ व्यवस्था करके आते हैं। ऐसे सब लोग पधारे, सबको बारंबार प्रणाम। और यहाँ कुछ लोगों ने कहा कि भाई साहब गांव में रखते, यहाँ रखने का उद्देश्य क्या था? तो हमने एक निवेदन किया कि उसका उद्देश्य कुछ नहीं था, उद्देश्य सिर्फ इतना था
कि एक छोटी सी पहल हमने बागवानी तैयार की है, इससे कुछ एक्सेस आय होती है। सरकार का भी योजना है कि सब लोग कुछ ना कुछ पौधे जरूर लगाएं। उस नाते से एक निवेदन ये था कि अगर 5 लोगों ने भी अनुसरण कर लिया, हमारे यहाँ पानी का अभाव है तो खेत तालाब से पानी की व्यवस्था होती है, सरकार की योजनाएं चल रही हैं, तो इतना उद्देश्य था सिर्फ बैठक के साथ साथ कि अगर 2-5 लोगों ने इसका अनुसरण कर लिया बागवानी का, या अल्प पानी की बचत कर ड्रिप पड़ी है पूरे में, तो हम मानते हैं कि हमारा ये बैठक समाज के साथ साथ किसानों के लिए भी कुछ ना कुछ इसमें श्रेय मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ जो आप लोग पधारे एक छोटे से आमंत्रण पर बार बार सादर चरण वंदन प्रणाम, और पुनः ऐसी आशा करते हैं कि जब जब ऐसी अपेक्षा हो तब तक आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे। इन्हीं बातों के साथ पुनः सबको बारंबार प्रणाम।